हमने देखा कि देवी धामिनी के श्राप के कारण शनि देव की सीधी दृष्टि विनाशकारी हो गई। अपने श्राप का मान रखने और सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए शनि देव ने सदा के लिए अपनी आंखें झुका ली और अपनी दृष्टि नीचे कर ली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। समय निरंतर गतिमान रहता है। निषद देश के राजा नल, जो वीर, सुंदर और धर्मपरायण थे, और विदर्भ नरेश की पुत्री दमयंती, जो तीनों लोकों में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं, एक दूसरे से प्रेम करते थे। दमयंती के स्वयंवर में देवता भी सम्मिलित हुए थे, जिनमें इंद्र, अग्नि, वरुण और यम शामिल थे। परंतु दमयंती ने देवताओं को छोड़कर राजा नल के गले में वरमाला डाली। देवताओं ने प्रसन्न होकर नल को वरदान दिए, परंतु स्वयंवर से लौटते समय देवताओं की भेंट कली युग के मानवीकरण और द्वापर से हुई। कली भी दमयंती से विवाह करना चाहता था। जब उसे ज्ञात हुआ कि दमयंती ने एक मानव को चुना है, तो उसका अहंकार और क्रोध भड़क उठा। कली ने प्रतिशोध लेने की ठानी और शनि देव का आवाहन किया। कली ने शनि देव से कहा, हे कर्म फलदाता, राजा नल ने देवताओं का अपमान किया है और एक मानव होकर देवताओं के समान सुख भोग रहा है। उसे दंड मिलना चाहिए। मैं उसे अपने प्रभाव में लेना चाहता हूँ, परंतु उसके तपोबल के कारण मैं असमर्थ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस पर अपनी वक्र दृष्टि डालें और उसकी 7.5 आरंभ करें। क्या शनिदेव कली के बहकावे में आकर राजा नल जैसे धर्मपरायण व्यक्ति को दंड देंगे? राजा नल का तपोबल आखिर कितना शक्तिशाली है कि स्वयं कली भी उनका स्पर्श नहीं कर पा रहा? और क्या 7.5 का आरंभ नल और दमयंती के प्रेम की परीक्षा लेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।